वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। 25 जून 1975 आधी रात को भारत देश के डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई और इस देश पर डिक्टेटरशिप के काले बादल छाने लगे। 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक 21 महीनों में देश में क्या क्या घटा, उस बात का इल्म तक ज्यादातर जनता को नहीं है। बात की शुरुआत होती है सन 1971 से, जब इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट से लड़ी और 1300 वोट से जीती। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त पक्ष के राज नारायण स्वतंत्र सेना में रह चुके थे। हार के बाद उन्होंने इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के दौरान 2 बार किया गया आचार संहिता का भंग। राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन 2 बिहाफ पर केस किया था। एक, नए दिल्ली के प्रधानमंत्री सचिव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव का संपूर्ण संचरण किया था, जो कि कायदे के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। और दूसरा, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। राज नारायण के केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे। जी हाँ, ये वो ही शांति भूषण है जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज के आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, जबकि इंदिरा गांधी के वकील थे VIP खरे। केस की कार्यवाही के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन्स भेजा। ये अपने आप में एक बड़ा ऑर्डर था। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सिन्हा, जिनको काफी स्ट्रिक्ट जस्टिस माना जाता था। सवाल था, क्या वो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देंगे? इससे पहले कभी खुद भारत के प्रधानमंत्री की कोर्ट में पेशी नहीं हुई थी। खैर, 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी कोर्ट में हाजिर हुई। प्रधानमंत्री का मान रखते हुए उनकी बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के बाजू में ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा के थोड़ी नीचे रखी गई थी। इस घटना से ये साबित हो गया था कि जस्टिस सिन्हा किसी भी पक्षपात के बिना अपना फैसला सुनाने वाले थे। इसके बाद उनके अनुसार उनको खरीदने के कई प्रयत्न किए गए, लेकिन सभी निष्फल साबित हुए। कुछ दिन तक कार्यवाही चलती रही और समाचार मिले कि जस्टिस सिन्हा ने मिसेस गांधी को अनसीटेड कर दिया है। साथ ही साथ अगले 6 महीने तक कोई इलेक्शन में लड़ने का परमिशन भी नहीं था। ऑर्डर के पेपर्स इंदिरा गांधी तक पहुंच गए। उनके चेहरे पर गंभीरी आ गई। तभी इंदिरा गांधी ने सोचा, मुझे लगता है मैं इस्तीफा दे ही देती हूँ। नहीं, इसके बारे में सोचते हैं हम। आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अभी ये खबर आ रही है कि इस ऑर्डर पर 20 दिन का स्टे लगा है। हम इस बीच इस केस का सुप्रीम कोर्ट में दाखिला कर देंगे। एक काम और कर सकते हैं कि जब तक ये अपील का मामला निपट नहीं जाता, तब तक आप कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लीजिए। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेता हूँ, और जैसे ही ये मामला सुलझ जाता है आप फिर से कुर्सी संभाल लीजिएगा। ये बातें चल ही रही थी कि संजय गांधी भी अपनी मारुति कंपनी से प्रधानमंत्री निवास पहुंच गए। आइए जरा बात करनी है 2 मिनट। मैं अभी आती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस्तीफा दे रही हैं आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगी। PK बरुआ जैसे लोगों को जानती नहीं है आप। एक बार कुर्सी पकड़ेगा ना, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा और अंदर से सभी नेताओं को बदल देगा। आपके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। इंदिरा गांधी ने वही किया जो संजय गांधी ने कहा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। वहां जस्टिस VK अय्यर ने सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये शो आपको? जो भी आपका राय है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।